Good evening, you're watching The Debate. I am Oinitam Oja. This is the show where we raise issues that matter to you. And today we raise a question that is triggering anger, anxiety and political confrontation in Arunachal Pradesh. A state known for its strategic importance, fragile ecology and sensitive border geography is now facing a growing concern. The influx of illegal laborers. Who are these workers? Where are they coming from? Who is employing them? And most importantly, is this a labor issue, a security risk or an administrative failure? Local groups claim unchecked entry of undocumented workers is altering demographics, straining resources and raising serious security concerns in a border state. Contractors say development projects cannot run without migrant labor, and the government insists verification drives are underway. So on The Debate today, we ask, is Arunachal facing an illegal labor crisis? Is it a government failure? Joining me on the show are Jaleh Sonam. He is the president of All Arunachal Pradesh Workers Welfare Society and also former chairman Arunachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board. Also joining me live is Mr. Techi Frido, working president of All Arunachal Pradesh Public Transport Federation Trade Union. And also on the show today is Mr. Tana Tamar Tara. He is social activist and spokesperson of ST Bachao Andolan. Gentlemen, welcome to the show and welcome to Northeast Live. पहले जाले सोनम जी आपके पास जाना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा मुद्दा आप लोगों ने उठाया है ऑफ इलीगल सप्लाई ऑफ एंड एंगेजमेंट ऑफ वर्कर्स, जो ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि इलीगल वर्कर्स का एंट्री बहुत ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, ये हो कैसे रहा है? बेदम नमस्कार। पहली बार नॉर्थ लाइव में बुलाने का डिबेट बुलाने के लिए आपको मेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरा साथी दोनों फ्रेंड्स हैं। और जो अरुणाचल लेबर इलीगल जो बाहर से जो आ रहा है, हम लोग का ये कहना है कि मेरा ये कहना है कि विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, बिना रजिस्ट्रेशन वर्कर्स का नाम में इनलाइन परमिट बना के जो आ रहा है वो बहुत इलीगल मार्जिन बन के आता है। दूसरा पॉइंट जो है, अभी आपको लेबर आना है, वर्कर्स अगर बाहर से आना है, इसमें कुछ कानून बना के रखा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का अंदर रजिस्ट्रेशन, स्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। उसका बाद में इंटरस्टेट वर्किंग वर्कर्स का जो स्टेब्लिशमेंट एक्ट का अंदर में पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। करने से आपको गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिलेगा, उसका बाद ही इनलाइन परमिट बनाना है। थर्ड पॉइंट जो है, अगर कोई टेंडर मारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड कम्युनिकेशन में, मान लीजिए कि 2 साल का उसका टेंडर पीरियड दिया कि आपका काम खत्म करना है, तो उसी हिसाब से लेबर को लाइसेंस बनाना है। उसी हिसाब से लेबर को लाइसेंस बनाना है कि आपको 2 साल का लाइसेंस बना, इनलाइन परमिट जिस आदमी ने टेंडर मारा है, टेंडर मिला है, उसी का अगेंस्ट में, उसी का केयर ऑफ में लेबर का इनलाइन परमिट बनाना है। आफ्टर कंप्लीशन में तो वो अगर 2 साल में काम खत्म हो गया तो वो लेबर को उसी आदमी ने वापस कर देना है। तो अभी अरुणाचल में ऐसे हो रहा है कि अरुणाचल पॉपुलेशन सबको पता है जो थोड़ा कम है, लेकिन अरुणाचल का लोग से आज लेबर ही ज़्यादा हो गया। PMGY रोड में इतना बड़ा कंपनी निपको, NEPC में जो भी लेबरर्स लेके आ रहा है विदाउट लाइसेंस, विदाउट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को बिना रेवेन्यू में लेबर लेके आ रहा है। आनीनी में कितना लेबर लेके आ रहा है कि यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट को पता नहीं है, और कितना अपना बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग में जितना लेबर लेके आ रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट को पता नहीं है। जहाँ पे लीगली हमको डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, असम का लोग लेबर लाइसेंस, असम का लोग लेबर सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसी को बोलता है हम लोग इलीगल लेबर यूज़ कर रहा है। इसलिए हम लोग कुछ दिन के बाद में इलीगल वर्कर्स जो
जो लीगली नहीं है उसको हम लोग चेक करेगा। तो उसी में से बांग्लादेशी भी आ रहा है, उसी का नाम लेके बांग्लादेशी का वर्कर्स भी आ रहा है। तो बांग्लादेशी को पकड़ेगा कैसा कि हमारा जो असम का जो ओरिजिनल वर्कर्स है और अरुणाचल में 20 साल 25 साल जो मजदूर में काम कर रहा है, वो लोग का हेल्प से हम लोग बाहर कंट्री का जो लोग इलीगल मार्गिन जो वर्कर्स आ रहा है उसको हम लोग पकड़ सकता है। इसलिए मेरा ये न्यूज़ चैनल में आपका आज दिवाली में मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा और आपको हम दिल से थैंक देता। मैडम, इलीगल वर्कर्स इसलिए आ रहा है विदाउट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का नॉर्म्स में बिल्कुल नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट में एक भी रिव्यू नहीं आता है, इतना लेबर लेके आता है अपना मर्जी से। तो कुछ दिन का बाद हम लोग जितना प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, हम लोग वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से वर्कर्स के लिए भी वेलफेयर काम करेगा, गवर्नमेंट के लिए भी वेलफेयर काम करेगा, और जो गलत कर रहा है उसको भी हम लोग करेक्शन करेगा। तो इलीगल को करेक्शन में लाना बहुत ही जरूरी है, उसमें सरकार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाले जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मिस्टर टेची फ्रीडो, व्हाट इज योर, हाउ डू यू लुक एट दिस इशू? व्हाई अकॉर्डिंग टू यू ये जो इशू अभी मुद्दा उठ के आया है अरुणाचल प्रदेश में, ये क्यों हो रहा है और कौन है ये लोग, कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर्स या एजेंट्स जो लोग वर्कर्स को अरुणाचल प्रदेश लेके आ रहे हैं लेकिन विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, या अगर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आ भी रहे हैं लेकिन उनको जो वापस अपने अपने जगह जाना है काम के बाद, वो क्यों नहीं हो रहा है? First of all, thank you once again, Notice Live, for inviting me. And I represent Arunachal Pradesh Public Transport Federation. लेकिन ये जो issue है, it is not only about transport, it is for Arunachal, the future of Arunachal, the young generation of Arunachal, and from crime safety से लेके बहुत सारे कुछ में हम लोग को इसमें ध्यान देना होगा. And I'm very happy to share the stage with one of the pioneers, Sri Tana Tamar ji, जिन्होंने ये मुहिम शुरू किया था कुछ साल पहले, और जो जाले सोनम जी है वर्कर यूनियन में काफी एक्सपीरियंस है, so he knows the pros and cons of workers coming from outside. So जाले जी, हम आपके पास आएंगे, तेची जी से पहले बात कर लेते हैं, तेची जी का सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। Yes. Yeah, so Mr. it's very natural. Since Arunachal is a developing state, so every infrastructure में यहाँ development हो रहा है, and to be very sad, it is sad part that our indigenous, our tribal people are not much जो लेबर में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, जो लेबर काम होता है, as they feel कि ये थोड़ा कम हो गया, मतलब कम निचले वर्ग का काम है. So once our youth start getting, there are lots of unemployed youths, but the mindset has to change here. Right. And our Arunachal is a very young state, और हमें बहुत कुछ सीखना है. तो people like ताना तमर, जाले सोनम जी और जो भी वर्कर से रिलेटेड है, उन लोग जागृत करते रहेंगे तो it will be a very they can change the thing. And मैंने बहुत पहले यहाँ के जो चेयरमैन थे, लेबर बोर्ड के चेयरमैन थे, जस्ट ऐसे कंसर्न मैंने गया था वहाँ पे, मैंने उनको कहा कि देयर आर लॉट्स ऑफ लेबर्स स्टैंडिंग इन रोड, जो सुबह अराउंड 5:30 से लेके अराउंड 8 तक आपको हर कैपिटल के जंक्शन में मिलता है. एंड दे हैव नो कोई उनका माँ बाप नहीं है कि लाइक केयर टेकर नहीं है कि उनको भेज रहा है या उनका डॉक्यूमेंट्स कोई कलेक्ट कर रहा है. आर दे रेगुलर लेबर्स और या आर दे क्रिमिनल्स, ऐसे कुछ भी एक फाइंड आउट करने का सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है. तो आई रिक्वेस्टेड द चेयरमैन ऑफ द लेबर बोर्ड देन दैट कि आप क्यों ना ऐसे जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, जहाँ लेबर्स खड़ा रहते हैं, व्हाई डोंट यू ओपन ए काउंटर देयर जहाँ पे हर लेबर का रजिस्ट्रेशन होगा, सो वी नो वेयर ही गोस और किसके केयर में जा रहे हैं, कौन उसको लेके आया है. तो देयर विल बी अ ट्रैक रिकॉर्ड. राइट नाउ वी डोंट हैव एनी ट्रैक रिकॉर्ड. कोई भी कोना से, कहीं भी नदी से, देयर इज नो बाउंड्री इन आवर कैपिटल नाउ. सो दे आर ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम एवरी कॉर्नर. और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो एजेंट्स है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ठेकेदार जो दे टेक केयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन थिंग, तो उन लोग जो लेबर लाते हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग चीप लेबर्स, मतलब कम पैसे में उन लोग लेबर लाने की होड़ में शायद बांग्लादेशी, और अभी जो आसाम बहुत मुहिम चला रहा है कि बांग्लादेशी को बाहर करना है, तो वहां से लोगों को शायद उन लोग यहाँ खींच के ला रहे हैं, क्योंकि उनका कम उन लोग को रेंट देना पड़ता है जो नॉर्मल लेबर्स के मुताबिक, क्योंकि अभी जो इलीगल है तो वो तो कुछ भी मिल जाए तो वो तो काम कर लेंगे.
लेकिन आफ्टर डेट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे उन लोग अपना एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो आई एम वेरी, आई शुड नॉट मेंशन सर्टेन कम्युनिटी, बट यहाँ पे रेप से लेके आपका ड्रग से लेके आपका एनी इलीगल कार्स कार्स कार गाड़ियों का चोरी से लेके घर का अंदर चोरी से लेके कोई ना कोई, शायद वो बांग्लादेशी होंगे लेकिन एक ही कम्युनिटी का नाम ज्यादा आता है। सो समवेयर वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। और मैंने यहाँ पे जो इलेक्टेड मेयर्स है उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि, नॉट मेयर सॉरी, जो यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स है, मैं उनको आपके थ्रू, चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेटर का काम सिर्फ कचरा को साफ करना नहीं रहता है। जो आपके कॉर्पोरेट, जो आपके वार्ड में है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन लेबर कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है, अगर आप एक एक वॉलंटियर या दो दो वॉलंटियर हर कॉर्पोरेटर अगर लगा दे तो शायद ताना तमर जी जैसे लोग को, उन लोग को हर रोज चिल्लाना नहीं पड़ेगा। हम लोग को लोग में भी जागरूक होना जरूरी है। वी आर वेरी इजी थिंकिंग पीपल और हम लोग अडेप्ट भी कर लेते हैं। एंड टू बी फ्रैंक, हम लोग रफ इन नेचर है बट वेरी इनोसेंट इन थिंकिंग। हम लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं व्हाटसोएवर पीपल से। सो ये सब हम लोग को ओवरऑल इफेक्ट कर रहा है। एंड फिर से मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ILP पास गेट में बनाते हैं, जैसे जाले सोनम ने जोर लगाया कि लेबर्स का भी रजिस्ट्रेशन होना है, मैं भी उनका सहमत करता हूँ उनके बात से। एंट्री गेट में एक लेबर के लिए भी एक काउंटर रहना चाहिए ताकि वो रजिस्टर करके तेची जी आपके पास दोबारा आएंगे। लेट मी गो अक्रॉस टू मिस्टर ताना तमर तारा। ताना जी, ये इशू, इस बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था, इससे एक डायरेक्ट कनेक्शन ILP के साथ भी है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, अरुणाचल सरकार ने बोला था कि ILP 3.0 वो लोग लाने वाले हैं। अभी तक उस बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि इन व्हाट स्टेट ILP 3.0 is. Now, how do you look at this whole issue? आप इस इशू के बारे में क्या, कैसे आप इसको देखते हैं? ताना। ओह जी। यस। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं आपके माध्यम से, मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं आपके माध्यम से मेरा एक संदेश हमारा सीधा सीधी हमारा सरकार की ओर पेमा खांडू जी को रहेगा। ये ILP को लेके हमारा चीफ मिनिस्टर साहब नवंबर 20 नवंबर 2025 को एश्योरेंस दिया था कि यही कुछ दिन में डिजिटलाइज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, अभी तक ऐसा कोई भी स्टेप नहीं देखने को मिला है। हमारा एक स्टेट, ऐसा एक स्टेट है जहां जो सिक्योरिटी रीजन को लेके, जबकि गेट में आप इनर लाइन परमिट को ऑब्टेन करके आना है, लेकिन हमारा स्टेट का सिक्योरिटी ऐसा है, आप पहले आ लेना है अरुणाचल, पहले आप अरुणाचल घुस जाना है, उसके बाद आप ILP ऑब्टेन करता है। और वो ILP भी कहां से ऑब्टेन करता है? फ्रूट्स वेंडर से, सैलून से, साइबर कैफ से, ये है। तो आप इसमें हम लोग इतना हला करके भी फायदा नहीं है। हम लोग बोल बोल के अभी तक हम लोग इतना सोशल वर्क कर दे, आज मेरा नाम ही सोशल एक्टिविस्ट बन के बैठ गया। एक्चुअली हम सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं है, हम सोशल वर्क कर करके हमारा सरकार को हला कर करके आवाज उठा के आज हमको सोशल एक्टिविस्ट का टैग भी मिल गया। ये है हमारा अरुणाचल में बिल्कुल ILP को लेके सिंडिकेट चल रहा है, बिल्कुल हमारा ILP का सिंडिकेट चल रहा है अरुणाचल में। यहाँ आप मान के चले, यहाँ जितना भी 2 नंबर आदमी आता है, ये सब कहीं ना कहीं ILP को फ्रूज वेंडर से लेके साइबर कैफ से लेके, हाँ 2 नंबर आदमी यहाँ एंट्री मार रहा है। यहाँ हम लोग को इतना डिबेट भी नहीं करना है हिसाब से। हमारा अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम सिक्योरिटी फेल्यूर है। यहाँ आप गेट सिर्फ नाम से है, यहाँ आप जंगल का रास्ता से भी घुसता है, नदी का रास्ता से भी घुसता है। आप पहले वो तो ठीक कर लेना है ना, हमारा यहाँ का सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टेची, हाउ डू यू लुक एट दिस होल द बिग ILP scam that is going on in Arunachal Pradesh and अरुणाचल जैसे एक स्टेट के लिए, जो कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेट है, बॉर्डरिंग चाइना है, मतलब हम सबको पता है अरुणाचल का अहमियत क्या है पूरे भारतवर्ष के लिए। तो ऐसे एक स्टेट में इस तरीके का लापरवाही,
ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें सब लोग मिले होंगे वहां पे। मैडम जी, अरुणाचल सिर्फ एक ऐसा स्टेट नहीं है जहां लेबर्स आता है। हाँ। बहुत सा कंट्री है जहां लेबर जाता है, वीजा क्या क्या बोल के ये आ, वहां से बहुत जाने से वहां का एक मॉनिटरिंग होता है, हम्म। कौन घुसा कौन निकला। लेकिन अरुणाचल ऐसा एक जगह है, कौन निकला और कितना यहाँ टेम्पररी के लिए आता है, लेकिन यहाँ में ही अपना एक लोकेशन सेट कर लेता है, यहाँ में सेटल हो जाता है, चाहे वो जी। बांग्लादेशी हो चाहे आतंकवादी हो। अरुणाचल एक ऐसा जगह है, कोई भी आके यहाँ में सेटल हो जाता है और यहाँ में ये पनाह ले लेता है, यहाँ जी से वापस बिल्कुल जाने का ही नाम नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए ताना जी, कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही 2 महीने पहले शायद पाकिस्तानी स्पाइस भी पकड़े गए थे अरुणाचल से ही। तेची, I'll come to you, but we are slipping into a very short break. Viewers, do not go anywhere. We will be back soon after this very short commercial break. Welcome back. I would like to go straight across to Mr. Techi Frido. Techi ji, you are part of the larger transport association there in Arunachal Pradesh. ये जो ILP का जो एक बड़ा सा स्कैम है, एक जो नेक्सस वहाँ पे चल रहा है, जैसे अभी ताना तमार जी ने भी बताया, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इसको कैसे मतलब ये चल कैसे रहा है, नेक्सस एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्या हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में? आई सेकंड श्री ताना तमर जी जिसने कहा है आईएलपी का जो सिस्टम है इट्स ऑलमोस्ट ए फेलियर हियर, क्योंकि जो ऊपर से जिसको देखना है दे हैव टू लुक आफ्टर दिस, वो कर नहीं रहे हैं, और नीचे जिसको ठीक से करना है वो अपना मन मर्जी कर रहे हैं। लाइक जस्ट फॉर 1-2 रुपए एक्स्ट्रा के लिए दे दे आर प्लेइंग विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। सो इसको अगर एक अभी गवर्नमेंट भी इसलिए इसको न्यू आईएलपी सिस्टम ला रहे हैं बिकॉज दे नो इट्स ए फेलियर, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर ए न्यू आईएलपी सिस्टम। ऑब्वियसली इट्स ए फेलियर, इसलिए गवर्नमेंट इसको अच्छा लाने के लिए कर रहा है। तो आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ भूटान। भूटान में आप जाओगे अंदर तो कहाँ से निकलना है, कहाँ आपका कितना दिन बचा है, सब कुछ उस आपका डेटा में आपके मोबाइल में अलर्ट आ जाते हैं। वेयरएज हमारे यहाँ एक कागज की पर्ची पता नहीं वो कौन सा आधार कार्ड से बनाते हैं, साइबर में डुप्लीकेसी करके बनाते हैं। मतलब इज इट सो इजी और इज आवर इंटेलिजेंस आर सो वीक? इसमें हम लोग का डाउट है। अगर इतना इजी है तो कोई भी यहाँ आ सकता है। एंड एज यू ऑल मेंशन, ये इंडिया का सिक्योरिटी का पॉइंट है यहाँ पे। लास्ट मंथ भी इसको स्पाई पकड़ा गया था, एज यू हैव मेंशन अलोंग में। सो अरुणाचल के अंदर तक आ गया। एंड वी आर वेरी डिसेंट पीपल, वी आर इनोसेंट पीपल। हम लोग को जो गवर्नमेंट अभी तक दिया है, जो हमने आसाम से सीखा है, जो हमने अपने नेबरिंग स्टेट से सीखा है, वही हमारे अरुणाचली ने सीखा है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू बी स्ट्रिक्ट इन दिस। मैं बाकी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को बोलना नहीं चाहूंगा, बट दिस कंसर्न इज फॉर मी, फॉर माय फ्यूचर एंड फॉर माय लैंड। सो मैं गवर्नमेंट को आपके थ्रू से अपील करना चाहूंगा, मेक दिस आईएलपी सिस्टम सच स्ट्रॉन्ग that people will not dare to do any kind of mistake. इसका पनिशमेंट भी बहुत रिगरस होना चाहिए। बिकॉज एंड ये तो अरुणाचल तो एक छोटा सा स्टेट है। कंट्रीज लाइक यूके, यूरोप, वहाँ पे भी इलीगल लेबर्स का इतना सर्ज है कि वहाँ पे उन लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे अभी। एंड वी आर जस्ट ए स्मॉल स्टेट। तो यहाँ, और जैसे मैंने कहा, वी आर इनोसेंट एंड वेरी थिंग, तो यहाँ पे इजीली हो रहा है सब कुछ। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। कुछ ड्राइवर्स जो बाहर से आते हैं कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो गया तो आईएलपी जरूरी नहीं है। तो आपके माध्यम से, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जहां हम लोग अवेयरनेस करते हैं वहां भी हम लोग कहते आए हुए कि नो, इफ यू आर एन आउटसाइडर इन द सेंस नॉन रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल, यू हैव टू ब्रिंग आईएलपी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस से नहीं चलेगा। तो काफी एक गलत फहमियां है जो बाहर के लोग भी नहीं जानते आईएलपी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसमें हमें कभी कभी कंडेमनेशन भी मिलता है कि अपने ही देश में आईएलपी लेके कुछ पास बना के घुसना पड़ता है। बट ये एक एक्ट बना के रखा हुआ है टू प्रोटेक्ट अस। बट इतनी अच्छी तरह से, जो सोच से शायद किसी दिन किसी ने बनाया होगा, उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एंड आई रियली फियर कि कल को देयर विल बी लॉट्स ऑफ आउटसाइडर्स जिसका कोई अता पता ना होगा। सबका नाम एक ही तरफ का है, मोहम्मद है तो मोहम्मद है, अहमद है तो अहमद है। वी डोंट नो हु किसका पिताजी है, कौन है, कहाँ से आया है, वो सब पता नहीं चलता है। तो इट्स गोना बी ए वेरी स्कैरी पार्ट इन फ्यूचर। सो आई रिक्वेस्ट थ्रू यू
And Yeah, before it is too late, Arunachal government should act. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो ILP 3.0 के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, जो जिसके बारे में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी बोला है, वो बस अभी लाना चाहिए और लागू हो जाना चाहिए. दिस इज अबाउट अरुणाचल्स फ्यूचर. जाले जी, आपके पास आना चाहेंगे. ये जो हम अभी माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, हमारे इसी शो में एक गेस्ट ने बोला था, एक पैनलिस्ट ने बोला था कि अरुणाचल का पॉपुलेशन बहुत कम है, इसीलिए भी माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे लाना ज़रूरी है. और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी वहाँ पे अरुणाचल में चल रहा है. बहुत अच्छी बात है कि अरुणाचल का डेवलपमेंट हो रहा है. सड़कें हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. यहाँ पे हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो वर्कर्स वहाँ जा रहे हैं, उनका सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनका जो जितना उनको वेजेस मिलना चाहिए, उसके बारे में भी तो किसी को देखना चाहिए. जाले जी. मैडम, जो मेरा तानाजी का बात को मैं अच्छा से नहीं सुन पाया, मेरा थोड़ा ये काट गया था. वो ताची जी का बात को मैंने ध्यान से सुना है. एक्चुअली अभी अरुणाचल में लेबर इशू बोलने से अरुणाचल का लेबर का वेलफेयर के लिए अभी का सरकार जो अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी का लीडरशिप में जो पब्लिक सेक्टर का जो लेबरर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, जो लोग गवर्नमेंट में जो लोग कर्मचारी है, इनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो अभी इलीगल माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर से आ रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे अपना मर्जी से पैसा को बढ़ाता है, तो यहाँ मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड एक स्टेट में होता है. तो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड प्रॉपरली काम नहीं करने का कारण से वो लेबर डिपार्टमेंट 2 साल का एक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड होता है. मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करता है, लेबर डिपार्टमेंट कैबिनेट में रिकमेंडेशन करता है. अगर कैबिनेट पास या असेंबली में पास होने से पैसा बढ़ाता है. आफ्टर 2 इयर्स का बाद में मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग गठन करना चाहिए. लेकिन नहीं होने का कारण से जो इलीगल जो बाहर से लेबर आ रहा है, कोई लेबर यूनियन लोग है, रेट फिक्स कर देता है, आपका पैसा इतना होगा. ये गलत हो रहा है जी. इसका सॉल्यूशन क्या होगा जाले जी? इसको फिक्स कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि अरुणाचल को बाहर के वर्कर्स जरूरी है. इसका सॉल्यूशन ये है जी. अभी मैडम, अरुणाचल के बाहर का लेबर जरूरी है, लेकिन वो हम मानता है. लेकिन हमारा अरुणाचल का लोग अगर लेबर काम करना शुरू करेगा तो हमारा बाहर से लेबर जरूरी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. ये हमारा जहाँ का लोग अभी स्किल में आगे बढ़ रहा है, माइंडसेट चेंज होना होगा अरुणाचल के लोगों को. स्किल बढ़ रहा है. जैसे अभी जो अरुणाचल का लड़का लड़की लोग यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट अगर स्किल में जाएगा तो हमको बाहर से कोई लेबर लेके आने का जरूरी नहीं है. बिल्कुल. अभी प्रॉब्लम ये है मैडम, आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि लेबर काम कर रहा है तो उसका सेफ्टी भी होना चाहिए. हाँ, ये सेफ्टी भी होना चाहिए. जैसे अभी अरुणाचल में 21 नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी सरकार ने जी 29 लेबर लॉ को 4 कोड में बदल दिया है. जाले जी, एकदम शॉर्ट में आप बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है. एकदम शॉर्ट में बोलिए आप कि आपके हिसाब से सॉल्यूशन. इसलिए मतलब जी आपको सॉल्यूशन ये है कि लेबर का जो बेनिफिट के लिए भी सरकार को करना होगा और सरकार का फायदा के लिए भी लेबर को आपको डॉक्यूमेंट्स का साथ लेबर काम करना होगा. बाहर से अभी कोई लेबर अंडा मुंडा या किसी प्राइवेट बिल्डिंग में सप्लाई अभी करने नहीं देगा हम लोग, क्योंकि लेबर का नाम लेके बांग्लादेशी भी आ रहा है. लेबर का नाम लेके इलीगल ड्रग्स वाला भी आ रहा है, रेपिस वाला, चोर वाला, मादर वाला, सब आ रहा है अरुणाचल में. इसलिए अभी ट्रेड यूनियन का जितना भी लीडर, मैं खुद ही ट्रेड यूनियन लीडर हूं ना, तो जितना भी मजदूर सोसाइटी है, संगठन ने अभी जैसे तिची जी बोला, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जितना लेबर है, डोमेस्टिक वर्कर्स हो, इंडस्ट्री में जो भी काम करता है मैम,
अभी हम लोग स्ट्रिक्टली चेक करेंगे वेदर ही इज लेबर और नॉट, ओके वो स्किल लेबर है कि नहीं है। जी ऐसे आ गया हम कारपेंटर मिस्ट्री है, लेकिन वो कौन सा इंस्टीट्यूशन से Okay. आया है, कौन सा जाने जी, इंडस्ट्री से उसको सर्टिफाइड किया, कौन से टेक्निकल उसको ट्रेनिंग दिया, वो वेरीफाई करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाले जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो भी सोल्यूशन बताया अभी जैसे है। मैं आपको फाइनल वर्ड टू यू मैं ताना, लास्टली 10 मैं आपको सेकेंड्स। एक तो लास्टली बताना चाहता हूँ जी ओके थैंक यू आपका जो जैसे कोई असम से कोई लेबर आ गया बोलेगा हम ये गाड़ी अलाउंसमेंट का, वो गाड़ी अलाउंसमेंट का मिस्त्री है ही नहीं है, Okay. ट्रेनिंग ताना, वाला है, ताना जी, अरुणाचल last लोगों 10 को पूरा seconds to बुद्धू you. बना रहा है ना, ऐसा भी बहुत केसेस है। Tana ji, last 10 seconds if you can hear me. Otherwise, I'll go across to Techi. The final solution. Is there a solution and what is it? Techi. This Tamil, okay. And before ending, I would like to request my northeastern states कि अगर हम लोग को illegal जो भी बांग्लादेशी से लड़ना है, first question is like preference is fighting against illegal migrants ना, Right. तो उससे लड़ना है तो we नॉर्थ ईस्ट शुड बी यूनाइटेड। जैसे चीफ मिनिस्टर जो हमारे फेमस है मामा के नाम से, Right. आपने तो असम से भगा दिया बट हम लोग को एतला नहीं किया, तो हमारे यहाँ आ रहे हो, कोई त्रिपुरा जा रहा है, कोई अरगल, सो ऑल द स्टेट्स शुड वर्क टुगेदर, क्योंकि उन लोग चिकन नेक बोल रहे हैं ना, वी Right. शुड ब्रेक दैट। एंड Yeah. आईएलपी को जो पेमा सरकार 3.0 जो आईएलपी नया ला रहा है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कीजिए। और जाली सोनम जी का जो एडवाइस है कि हर वर्कर को चेक रजिस्ट्रेशन करवाना जाना चाहिए लेबर यूनियन और लेबर ऑफिस में, ताकि उनका जान पहचान हो, क्योंकि सही में क्रिमिनल्स जो बाहर है, कुछ क्रिमिनल्स नॉट ओनली स्पाइस क्रिमिनल्स भी यहाँ पकड़े गए जो क्राइम करके अरुणाचल में भाग के छुपे हुए। All right. I am absolutely out of time. I would like to thank Jale Sonamji, Techi Frido, and Tana Tara for joining me this evening. Thank you, you ma'am. viewers, Thank you. for watching. Up next Thank you. is Ground Report, आवाज आपकी with दुलुमनी तमुली। धन्यवाद आप सबका, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव।